हेलो बच्चों, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अगला अभ्यास। हमने पिछले अभ्यास में क्या पढ़ा था? अभ्यास 1E। अब अगला अभ्यास हमारा है 1F। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया। अभ्यास 1F में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया? सत्य और असत्य बताइए। कुछ क्वेश्चन दिए, उनमें हमें बताना है कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा। ये पहला हमारा दिया -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसको हल करके देखते हैं क्या निकलता है, इसमें परिमेय संख्या है कि नहीं। -6/7 + 6/7 हर बराबर तो ऊपर ऊपर संख्या जुड़ जाएगी, या घटाना होगा तो घट जाएगी। तो ऊपर ऊपर क्या आएगा? -0/7। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा कथन दिया है बच्चों वो असत्य हो जाएगा। क्या हुआ? असत्य, क्योंकि ये हम जीरो क्या होता है? हमारा एक परिमेय संख्या होती है। जीरो, जो 0/7 का मतलब क्या आता है? हमारा जीरो। तो जीरो परिमेय संख्या में आता है, तो इसलिए हमारा ये कथन असत्य होगा। असत्य हो गया, असत्य। अब 0/7 हमारा जीरो ही होता है ना, तो 0/7 को क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। और ये हमारे परिमेय संख्या में आता, तो क्या होगा? परिमेय संख्या लिखा नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा असत्य हो गया। दूसरा नंबर क्या दिया हमारा? दूसरा नंबर दिया हमारे परिमेय संख्याओं में योग का तस्मक अव्यय शून्य है। परिमेय जो संख्याएं होती है उसमें तस्मक अव्यय शून्य होता है, ये हमारा कथन सत्य है। अगला तीसरा हमारा दिया है ऋणात्मक, जो माइनस है उसका ऋणात्मक पढ़ लीजिएगा। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जो ऋणात्मक संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या। हाँ सही है, क्योंकि अगर हम माइनस से प्लस घटाएंगे तभी हमारा जीरो आएगा। तो ये परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम है, ये सही है हमारा। चौथा दिया हमारा किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्या होती है। हाँ सही है, ऋणात्मक संख्या का भी गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये हमारा क्या है? कथन सत्य है। हमारा कथन चौथा हमारा सत्य है। अगला पांचवा दिया हमारा क्या दिया? परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, होता है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अब अगला छठा नंबर देखता है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। जो परिमेय संख्या होती है उनको घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। हाँ, ये क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि घटाने का तत्सम अवयव शून्य नहीं होता, इसलिए ये कथन असत्य होगा। अगला सातवां दिया, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्सम अव्यय एक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारा सत्य कथन, क्योंकि एक का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए वह गुणा का तत्सम अव्यय एक है। आठवां और आखिरी दिया बच्चों, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। हाँ, अगर x है तो x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? x, तो हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि x -x करेंगे तो 0 आएगा। तो ये भी कथन सत्य है। चलिए दूसरा नंबर हमारा क्या ही दिया है, इसको देखते हैं। दूसरा नंबर हमारे दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें क्या दिया? पहले -5/12 प्लस रिक्त स्थान -5/12। तो यहाँ क्या भरेंगे? x मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे आएगा -5/12। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो गया? ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हमारा आएगा? x बराबर पहले लगा लीजिए चाहे बाद में लगाइए। तो ये इधर आएगा प्लस में 5/12। अब ये दोनों हर बराबर है तो ऊपर क्या घट जाएगा, या जुड़ने वाला होगा तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ घट रहा है तो 0 आ जाएगा। 0/12 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये x की जगह हम क्या भरेंगे? 0। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं उसका। दूसरा हमारा दिया है -4/5 -x मान लेंगे, रिक्त स्थान की जगह x मान लेंगे बराबर 0। तो -5/x। अब x को हम उधर कर देंगे, किधर? अब x को हम या तो इधर करेंगे या उधर करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा x। तो x क्या आ गया? तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? -4/5। x बराबर हमारा आएगा -4/5। तो क्या भरेंगे? x की जगह हम भरेंगे 4/5 -4/5। अगला हमारा तीसरा दिया बच्चों, 1/-2 की घात -1 इस बराबर करके रिक्त स्थान दिया। तो x की वैल्यू हम मान लेंगे, रिक्त स्थान की जगह x मान लेंगे, तो उसकी जगह हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? अब ये जो -1 दिया उसका मतलब क्या होता है? इसको हमें उल्टा कर देना, जो हमारी परिमेय संख्या है उसकी बस उल्टा कर देना होता है। बस वही हमारा माइनस, जो घात -1 लगी होती है वो हमारा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि तो क्या आएगा? x बराबर आएगा -2/1। माइनस की घात हट जाएगी, उसका उल्टा कर देंगे। अब उसका अगला हमारा दूसरे का चौथा दिया है बच्चों, कोष्टक में, बड़े कोष्टक में दिया -2/3 गुणे 3/4 की घात -1 बराबर रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान की जगह x मान लेते हैं। अब यहाँ कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है? 2 से हमने 4 काट दिया 2 बार में, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे? बचा हमारा -1/2। घात क्या है? -1।
अब इसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, -2/1, -2/1। एक्स की जगह क्या भर देंगे, -2/1। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हमारा प्रत्येक स्थिति में एक्स का मान बताइए। अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया 2/3 गुणे एक्स बराबर का 1। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अब इधर क्या दिया है, एक्स के गुणे के रूप में 2/3 दिया है हमारा, तो 2x बराबर 3 बराबर 1। अब 3 को ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3/2। यही हमारा आंसर होगा, एक्स का मान निकल आया। अब दूसरा सवाल में क्या दिया, -3/4 प्लस एक्स बराबर 0। तो अभी क्या है, ये प्लस में है तो -3/4 प्लस एक्स बराबर 0। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3/4 को उधर कर देंगे, यहाँ माइनस में है तो उधर क्या आएगा प्लस में हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी +3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा दिया एक्स गुणे -5/4 बराबर 1। अब गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, बदल देंगे, या तो 4 का गुणा क्या करेंगे, पहले 4 का उसमें भाग दे देंगे, गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 1 में, अब 5 हमारा क्या होगा भाग में आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा 4/-5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चौथा हमारा उसी का चौथा दिया है एक्स गुणे -6/-7 बराबर 1। माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स गुणे 6/7 बराबर 1। अब इसको भी वैसे करेंगे, 7 का गुणा हो जाएगा, उधर 6 भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा एक्स बराबर 7/6 आंसर हमारा। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा हमारा क्या दिया है, -5/4 गुणे 4/-5 बराबर एक्स। अब क्या है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमारा, कट रहा है, माइनस माइनस कट गया, 5 से 5 काट दी, नहीं कटे, कट जाएगा, 5 से 5 काटिए, 4 से 4 काट दिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 हमारा, एक्स की वैल्यू हमारा 1 आ गया हमारे आंसर। छठवां नंबर दिया -7/6 प्लस 7/6 बराबर एक्स। अब ये प्लस में दिया है, अब इसके क्या है हर बराबर है, तो ऊपर की संख्या अगर जोड़ना होगा तो जोड़ जाएगी, घटाना होगा तो घट जाएगी, तो ऊपर क्या घट रहा है, तो 7 घट गया, 0 आ गया, 0/6 बराबर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0। अगर ऊपर 0 है तो हमारे क्या आता है 0, हर में कुछ भी हो। अगला चौथा हमारा दिया योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए। इसमें पहला क्या दिया, योगात्मक प्रतिलोम पता है ना, मतलब जो संख्या दी हो अगर प्लस में दी है हमारी तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में है तो हमारी प्लस में हो जाती है। तो +1/2 था तो हमने क्या लिख दिया -1/2। दूसरा हमारा दिया है -3/8, 3/8 तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, इसको क्या करेंगे प्लस में कर देंगे। यही हमारा योगात्मक प्रतिलोम होता है, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, 0 को 0 ही हो जाएगा, और -4/+7 है तो प्लस माइनस माइनस कट गया, कितना है 4/7। अब इसको हम माइनस में लिखेंगे, -4/7, यही हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो गया। अब पांचवा हमारा दिया है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, उल्टा कर देना, हर को अंश में बदल देना, अंश को हर में, हर को अंश में। ये 8/13 कि 13/8 हो गया, -6/19 है तो माइनस को 19/6 हो जाएगा। यहाँ तीसरा दिया 17/-16, तो 16 ऊपर हो जाएगा, 17 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ चौथा दिया -9, अब हर में हमेशा कोई भी संख्या हर एक रहता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया -1/9, उल्टा कर देना है ये। अब पांचवा दिया हमारा 17 के नीचे हर एक आएगा तो क्या हो गया 1/17। और छठवा क्वेश्चन हमारा दिया है 2/5 गुणे 9/4। इसको चाहे आप ऐसे लिख लीजिए 5/2 गुणे 4/9, चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे काट पीट के कर लीजिए, 2 से क्या काट 4 बार कट, 4 को काटेंगे 2 बार में, ऊपर 9 आएगा नीचे 10। अब इसको बदल देंगे तो कितना आएगा 10/9, 10/9 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं छठवा क्वेश्चन क्या दिया हमारा 1F का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन छठवा दिया हमारा। सरल कीजिए -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, गुणे में क्या दिया हमारे 0, अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो 0 आ जाए तो क्या है उसका आंसर 0 ही होता है। अगर गुणे में कोई भी संख्या दी हो, गुणे में 0 दिया है, आंसर क्या आएगा 0। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हल करने में ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका 0 है तो इसका आंसर सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो गुणे में, अगर 0 गुणन में अगर
जीरो दिया हो, अगर हमारा जीरो गुणे के रूप में दिया है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमेशा गुणनफल उसका शून्य आएगा, तो उसका हमेशा गुणनफल शून्य आएगा। तो जीरो अगर गुणे के रूप में दिया है तो हमारा गुणनफल शून्य आ गया। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई कमी लग रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।